माँ को जो है ना, एक बीवी को, एक बहन को, एक औरत को, मुझे लगता है कभी सांस नहीं मिलता अभी। कुछ ना कुछ लाइफ में जो है ना वो चलता ही रहता है अभी। मतलब जब आप अनमैरिड होते हैं तब बहुत सारी लड़कियां करती हैं, मैंने तो नहीं किया, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ ब्लॉग में जी मैं बहुत काम करती रही, नहीं रोटी जल गई मेरी लाइफ में ना, कभी भी छुट्टी नहीं होती है। औरत की मुझे लगता है बिल्कुल ही छुट्टी नहीं होती है। वैसे तो मर्द हज़रात की मैं हमेशा उनके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करते हैं अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। मेरे पैन को इग्नोर करे, ये रोटियां बनाने वाला, और वो रोटियां पक पक के इस तरह का हो जाता है। और मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करे कि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ब्लॉग बनाना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है उसको बहुत ज़्यादा वेट होता है, या मेरी प्यारे से जो फॉलोअर्स है फेसबुक पे उनको वेट होता है, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ को बहुत वेट होता है। मेरी वालदा स्पेशल फ़ोन करके मुझसे पूछती हैं आज व्लॉग अपलोड नहीं किया। कमाई हो ना हो, मोनेटाइज हो ना हो, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी वालदा इतने शौक से देखती है और उन्हें इंतज़ार होता है इस चीज़ का। खैर ये मैंने पैन में ऑयल डाला हुआ है अपना ऑमलेट बनाने के लिए। ये अभी आज सैटरडे है, बेटे का ऑफ है, तो ये जो है तैयारी हो रही है यहाँ पे नाश्ते की। आज थोड़ा लेट नाश्ता हो रहा है 10 बजे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे हिट कर दे। और जो कोई फेसबुक से मेरी ये वीडियो देख रहा है, पेज को लाइक कर दे और फॉलो कर लें। अच्छा जी, ये देखें, आप सोचोगे मैं इतनी तेज़म तेज़ किधर भाग के जा रही हूँ, जैसे मैंने मैराथन में हिस्सा लेना हो। खैर मैंने मैराथन या ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेना है, ना ही मैं कोई रनिंग कंपटीशन में जा रही हूँ, कोई मेरी रेस नहीं है। मैं अपने बेटे को लेने जा रही थी, जाना था मुझे बेटे को लेने, उसको 1 बजे छुट्टी होनी है, तो मैंने जाना था कोई कॉस्मेटिक की शॉप पे। मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मैंने हर व्लॉग में बताती हूँ मेरी स्किन का बहुत ज़्यादा इशू है। और अब ऑब्वियस है यहाँ पे जो है वो वेदर चेंज हो गया है, ठंडा हो गया, तो ड्राइनेस जो है वो इचिंग और सेंसिटिविटी और रेड बम्प्स आना, वो जो है ना वो बड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी चीज़ यूज़ करो ना तो मसला हो जाता है। तो मैं भाग इसलिए रही थी कि जिस शॉप पे मैंने पहुंचना ना वो 1 बजे बंद हो जाती है, तो मैंने पहले उधर जाना है, वहाँ से देखना है कि अगर मुझे जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता भी है या नहीं। और मौसम देखे इतना चेंज हो गया, ठंड हुई है कि मैंने जैकेट पहनी हुई है, वो भी मोटे वाली। लेकिन आज मौसम जो है ना वो धूप छाँव सा था। जब धूप निकलती है ना तब लगती है गर्मी, और जब आप जाते हो ना छाँव में या थोड़ा एकदम बादल आ जाते तब लगती है सर्दी। मौसम मतलब अभी आँख में चोली वाला। ये तो ये 11:52 हो गया और मैं भाग भाग के थोड़ा सा जो मैंने कॉस्मेटिक शॉप पे जाना था वो थोड़ी दूर है, और यहाँ पे ये आके मैं देख रही थी, मैं पहुँच चुकी थी, क्योंकि ये 1 बजे आजकल बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या है, 22 तक इन्होंने कहा है कि जी 1 बजे तक ये बंद कर देंगे, बाहर नोटिस लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ से मुझे अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली। खैर जी, मुझे एक ये चाहिए था माइसलर वाटर। ये है कि डबल क्लींजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक वगैरह लगाते हो ना तो पहले इससे क्लीन करो, और उसके बाद जो भी आप फेस वॉश या जो भी सोप यूज़ करते हो उससे। उसके बाद मैं जिसके लिए ज़रीलो ख़वार हो रही थी वो चाहिए थी जी मुझे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मैंने एक टोटका देखा था कि ड्राइनेस के लिए और सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं पहले यूज़ करूँगी, फिर इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा, फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग भी वो टोटका कर सकते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए था जी एक जो है वो मुझे चाहिए था स्क्रबर। स्क्रबर इसलिए चाहिए था कि आजकल जो है ना वो सर्दी आ गई है, गर्म ठंडे हाथ, बर्तन धोना, सफाई वगैरह ये वो, तो जो है ना वो हैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अभी, अदरवाइज़ हाँ जो है ना वो इस तरह से अजीब सी स्किन हो जाती है। तो ये मैंने जो है ग्लिसरीन अब मुझे किसी इटालियन शॉप से नहीं मिली, मुझे अपने एंड पे आके अली बाबा अपनी देसी दुकान से मिली। पाकिस्तान के देसी जुगाड़ जो है ना वो देसी ही हैं। यहाँ पे जी मैं स्कूल के बाहर थोड़ा छाँव साइड बेंच लगा हुआ था, उधर वेट कर रही थी, और फिर मैंने देखा कि 12:45 हो गए हैं। आप चले जाना तो वो 1 बजने में जब 2-4 मिनट होते हैं किसी किसी दिन दे देते हैं, और आज वीकेंड था दे देंगे। और देखे सारी माएँ मेरे से पहले आके खड़ी हैं। माँ हमेशा माँ होती है, वो किसी भी रंग, नस्ल, ज़ात, किसी भी मुल्क, किसी भी जगह से हो। हम कहते हैं कि शायद हम देसी माएँ ही इतनी होती हैं, लेकिन ये देखें ये जो है ब्रिटिश माएँ या गोरी माएँ, ये भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। और पहले से मैं देखती हूँ स्कूल छोड़ने आते हैं, सुबह आ जाती हैं, इनकी कोशिश होती है कि पूरे टाइम पे अंदर भेजो, और छुट्टी के टाइम पे 15 मिनट पहले मेरी तरह आ जाती है। खैर वहाँ से मैंने अपने बेटे को किया पिक, और यहाँ पे हम आगे उसके लिए फ़्राइज़ लेने के लिए। तो मैं जो है वो चेक कर रही थी, पता नहीं आज क्या हो रहा था, 10 बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया और वो बार बार कैंसिल हुए जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा है, या तो मेरे से कोई मिस्टेक हो रही थी, ये मतलब कुछ ना कुछ ब्लंडर हो रहा था। खैर वो मैंने उसको इसलिए यहाँ पे फ्राइज़ लेने आ गई, वैसे तो मैं किसी और शॉप से भी ले सकती थी। एक तो ये स्कूल के बिल्कुल साथ है, और फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा बैठ के, क्योंकि यहाँ पे वो जो बच्चों के लिए उन्होंने हैट वगैरह रखी होती है ना, वो उसकी कार्टन की बना के, गत्ते शत्ते की बना के, वो बड़ी लाइक करता है, तो वो फिर यहीं से लेकर जाते हैं। खैर यहाँ पर हमने ऑर्डर अपना प्लेस किया। फ्राइज़ ये देखे बार बार कैंसिल हो जा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, आज क्यों नहीं हो रहा। खैर वहाँ से खा पी के हम आ गए थे जी पार्क, क्योंकि आजकल वो स्कूल जा रहा था। पार्क के टाइमिंग वापसी पे मैं उसे लाती नहीं हूँ कि नहीं घर जाके नींद
नींद पूरी करे। सुबह का उठा होता है, फिर नींद नहीं पूरी होती रात में। अगर बच्चा सुबह से उठा रात में ही सोएगा तो फिर वो कम आवर्स बनेंगे, उसके स्लीप नैप आवर कम बनेंगे, स्लीपिंग आवर्स कम बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वो खेल रहा था और ये साथ ही उसकी क्लास का बच्चा मिल गया। मुझे अब इटालियन आती नहीं लेकिन थोड़ी सी आती है। मैंने उससे पूछा कोमिते क्या मैं, तो वो कहता है, उसने बेचारे ने 4 बार मुझे अपना नाम बताया, जब जाके मुझे समझ आई कि लोरेंसो उसका नाम है। ये मेरे बेटे की क्लास में पढ़ता है और मेरे बेटे को कहा था मोहम्मद मोहम्मद, मतलब वो इटालियन में बोल रहा था कि तुम मेरे पास आओ, और नाम उसे पता था कि इसका नाम मोहम्मद है। फिर मैंने अपने बेटे को कहा ये तुम्हारे इतना क्लोज क्यों आ रहा है, तो मेरे बेटे ने बताया मम्मा ये मेरी क्लास में पढ़ता है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक बात बहुत अच्छी है, रंग नस्ल का कोई नहीं है। आप गोरे हो, आप काले हो, आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन हो, आप अफ्रीकन हो, आप कहीं से भी हो ना, सब मिल मिला के खेलते हैं। कोई जिस तरह से हेट नहीं है जो हमारे इस्लाम में कहा गया ना कि किसी अरबी को अजमी पे या किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल है, यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती है वाकई में। क्लास में बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, टीचर्स ये नहीं है कि किसी गैर मुल्के से थोड़ा सा वो करेंगी, दूर रहेंगी, या जैसे होता है ना आप होती है एक चीज़, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है यहाँ की। मेरा बेटा स्लाइड वगैरह ले रहा था और यहाँ पे मैं जो है ना वो अकेली बैठ के एंजॉय कर रही थी, इधर उधर देख रही थी। यहाँ पे अकेले बैठ के भी ना बड़ा सुकून आता है, वो जैसे कहते हैं ना चस आती, बड़ी चस आती है, सुकून महसूस होता है, बिल्कुल खामोशी का राज होता है हर तरफ। और यहाँ पे मेरा बेटा कहने लगा मामा उठ जाओ, बहुत सुकून महसूस कर लिया आपने आके, मुझे स्विंग पे जो है वो झूला दो। और यहाँ पे मुझे जो है वो एक लेडी मिल गई, इटालियन थी, उनका नाम ऐना था और उनकी छोटी सी बेटी थी, बड़ी प्यारी, जॉर्जा नेम था। तो वो मुझे कहती है तुम्हें इटालियन नहीं आती? मैंने कहा नहीं, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इटालियन मुझे अभी नहीं आती। और मैंने कहा यहाँ मुझे अपनी बड़ी खूबसूरत उर्दू ज़ुबान आती है जो कि यहाँ के लोगों को नहीं आती। इंग्लिश तो फिर भी टूटी फूटी समझ लेते हैं। खैर मैं ऐसे ही शोखियाँ मारूँ जी, मैं कहीं बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है आप इतना पढ़े हो तो इतना तो बोल ही सकते हो कहीं बाहर जाके किसी अननोन प्लेस पे। ये बीच में जो क्यूट सी आवाज़ आ रही है शहद का जोशांदा, तो ये मेरे बेटे की, इसको इग्नोर करें। मैंने उसको जोशांदा दिया क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब, तो मैंने उसको भी दिया है, तो वो दरमियान में बोल रहा है, उसको बहुत पसंद आई है। खैर यहाँ पे हम पार्क से आ रहे थे वापस। ये हम माँ बेटा जो है ना वो एंजॉय करते हुए, हमारा सेल्फ टाइम था, एक दूसरे से जो है वो लाड़ियाँ करते हुए, एंजॉय करते हुए आ रहे थे शैडो से। मस्तियाँ करते हैं, कभी हार्ट बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मेरे बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है ये शैडो वगैरह जब बनता है ना। खैर जी यहाँ पे देखिए ये सैटरडे मॉर्निंग का नाश्ते की तैयारी हो रही। मैं और मेरा बेटा आज बड़ा सुकून हुआ, वरना सुबह सुबह 6:15 बजे उठना पड़ता। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, नज़ला बुखार वगैरह हो रहा, और व्लॉग मैं वीडियो शूट कर रही थी, और वीडियो के चक्कर में, व्लॉग के चक्कर में ये देखे क्या क्या करना पड़ता है। जब आपका ध्यान 100 तरफ हो ना और आपने अपनी एक टांग 100 जगहों पर फंसाई हो तो फिर यही कुछ होता है। तो यहाँ पर किया मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर, मैंने अपनी रोटी को जो है वो जला दिया बिल्कुल एक साइड। इसमें मिर्ची थोड़ी कम है क्योंकि मेरे बेटे ने भी खाना है, फिर माँ बाप को वही करना पड़ता जो औलाद को पसंद हो। मुझे नहीं तो आज दिल था मेरा थोड़ा ना, तबीयत की वजह से मुंह ऐसा हो रहा था, तो मेरा दिल था मैं थोड़ा स्पाइसी कुछ खाऊं। खैर व्लॉग के चक्कर में रोटी तो मैंने जला दी थी एक साइड से, लेकिन उसको ज़ाया तो नहीं करना था। मैंने फिर वो जला जला हिस्सा उतार के तो फिर उसको खाया, क्योंकि जो भी कोई चीज़ है ना वो रिस्क वाली चीज़ बिल्कुल नहीं ज़ाया करनी चाहिए। ये आजमा के देखिए, अगर आपके घर में रिस्क बिल्कुल भी नहीं ना ज़ाया हो रहा तो रिस्क की बरकत रहेगी, आपको फाके कभी नहीं काटने पड़ेंगे, रिस्क की तंगदस्ती नहीं देखनी पड़ेगी। बेशक कोई काम पे हो ना हो, आपके मियाँ बेरोज़गार भी हो ना, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से बच्चों के खाने का सबब बना ही देता। यहाँ पे जी मैं बना रही थी जोशांदा, और मैं वैसे मीठा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, लेकिन जो है ना ये मेरी अम्मी ने सुबह सुबह मुझे बताया कि गर्म पानी लो और उसमें थोड़ी सी चीनी डालो तो तुम्हारी जो सर्दी है ना वो दूर हो जाएगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी वगैरह हो रही थी तो उससे सर्दी बड़ी लग रही थी, बड़ी शिवरिंग हो रही थी मुझे स्वेर किस्म की। तो मैंने सोचा कि चीनी तो ज़्यादा ख़तरनाक है तो शहद डाल लेते हैं। मैं थोड़ा सा ना ये मीठी चीज़ों से और ये जंक फूड से और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से अवॉइड करती हूँ, और अपने बेटे के लिए बना रही थी, उसका बहुत फेवरेट है। अभी ये वही पी रहा था जो पीछे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही थी कि बहुत मज़े का है। और वैसे भी ये देसी जुगाड़ है पाकिस्तान का, इससे जो है ना छोटे छोटे बच्चों को भी देना, जब बच्चे होते हैं छोटे छोटों को ठंड वगैरह लग जाती है तो बच्चे बड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो अपने बेटे को बचपन में ये बहुत देती रही हूँ, जब उसे ठंड वगैरह लगती थी ये देती थी, नेबलाइज करती थी या सेक वगैरह करती थी। तो यहाँ पर मैं आके बाहर बैठ गई, धूप मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो रहा है, धूप अच्छी लगती है, और मेरी कुछ वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, शायद मुझे इस वजह से कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं जो है ना मैंने कहा चलो बालकनी में बैठते हैं, अपना जो है वो देसी जुगाड़ पाकिस्तानी कहवा पीते हैं, और साथ जो है ना वो मौसम के हसीन नज़ारे लेते हैं, मज़े लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तो ये मेरी अचानक नज़र पड़ी सामने, मैं जूम करके दिखाती हूँ शायद कुछ ब्लर सा नज़र आए। ये सामने जो है ना बिल्कुल सामने जो फ्लैट है इसमें जो है ना वो एक लेडी काम करी थी क्लीनिंग का। तो देखे मैंने कल भी व्लॉग डाला था फीमेल्स के लिए जॉब, क्लीनिंग की जॉब तो यहाँ बहुत ईजिली मिल जाती है, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है आपके लिए। थोड़ी बहुत चाओ बुंजोरनो ये वगैरह तो आता ही है ना, आपको कोई नाम शाम पूछे कोई हालचाल तो इतना तो आ ही जाता आके, 3-4 लाइनें मेरी तरह। तो ये जो है ना क्लीनिंग जो है ना कर रही थी फ्लैट की।
तो क्लीनिंग की जॉब जो है ना वो यहाँ पे बड़ी इजीली मिल जाती है। और मेरी खुद की फ्रेंड है जो मारी, वो भी क्लीनिंग करती रही है, क्लीनिंग की जॉब करती रही है, 2-3 जगह वो करती रही है, बड़ी हेक्टिक जॉब थी। खैर जी, आज का ब्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।